हेलो बच्चों, आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के पांचवें अनुप्रयोग के बारे में और उसका व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पांचवा अनुप्रयोग है कौन सा। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हम लोग 4 अनुप्रयोग और पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर गोलीय कोश से बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि माना कि त्रिज्या r का एक विलगित आइसोलेट, विलगित मीन्स आइसोलेट गोलीय कोश है। जैसा एक आपको गोला दिख रहा है, ये गोलीय कोश है, ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। जिस पर एक प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से ऐसा है वितरित है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश प्लस, ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो हमें इस कोश के बाहर पृष्ठ पर, कोश के ही पृष्ठ पर और कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बाहर की ओर ज्ञात करने के लिए हम इस बिंदु O से विलगित कोश के बाहर एक बिंदु P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बिंदु P। और O से बिंदु P तक की दूरी को स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। किससे? स्मॉल r से, ठीक है। O से P तक की दूरी स्मॉल r से हमने क्या की? व्यक्त की। ये P है, ठीक है। तो इस P के सापेक्ष हम एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। तो इस P के सापेक्ष हम बना रहे हैं गोलीय गॉसियन पृष्ठ। की कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। एक हमने बिंदु P के सापेक्ष गोलीय गॉसियन पृष्ठ की एक कल्पना कर ली और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहां पर जो बिंदु P है, इसका जो क्षेत्रफल अवयव हमें मान लेते हैं छोटा सा, वो कितना है? dA है। कितना है? dA, ठीक है। और इस पृष्ठ की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की ओर होगी। किधर की ओर होगी? बाहर की ओर होगी, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी। और पृष्ठ की दिशा किधर की ओर होगी? यहाँ पर हम पृष्ठ की दिशा भी चेक की ले रहे हैं। तो ये पृष्ठ है गॉसियन पृष्ठ, इसकी दिशा भी बाहर की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में थीटा का मान कितना रहेगा? 0 अंश। कितना रहेगा? 0 अंश। थीटा का मान कितना रहेगा? 0 अंश, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो यहां पर बात समझ में आ गई आपके? ठीक है। तब हम
यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, तब बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तब बिंदु P पर, बिंदु P पर हमने एक क्षेत्रफल अवयव मान रखा है छोटा सा। बिंदु P के या बिंदु P पर या बिंदु P के क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत प्लस, और बिंदु P है तो इसको हम क्या कहेंगे, फाई P। क्या होता है, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, और हम जानते हैं कि E वेक्टर डॉट DA वेक्टर क्या होता है आपका, E DA cos थीटा। ठीक है, यहां तक बात आपके समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमें पता है थीटा का मान कितना है, 0, तो यहाँ पर हम थीटा का मान 0 रख देंगे, E DA cos 0, और हम जानते हैं cos 0 का मान कितना होता है, हम लोग हाई स्कूल में पढ़ा है त्रिकोणमिति में, cos 0 का मान 1 होता है। E डॉट DA, ये आपका कितना आ गया, फाई P आ गया, और ये आपका क्षेत्रफल अवयव है तो ये D फाई P, क्या आ गया, D फाई P इतना आ गया। अब हम बात करेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ की, गॉसियन पृष्ठ पर जो बिंदु P है उस पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि संपूर्ण, क्या लिखेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत प्लस, क्या करेंगे इसमें, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, और जैसे ही हम D फाई P का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, वो फाई P बराबर, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा, और एक ये बंद गॉसियन पृष्ठ है इसलिए गोला भी लगा लेंगे यहाँ पर, E डॉट DA, ठीक है। E आपका कांस्टेंट है तो E DA, E को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो ये DA जो आपका क्या बता रहा है, ये DA आपका जो माना हुआ काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ लिख सकते हैं, क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो और जो गॉसियन पृष्ठ माना है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है तो इसलिए स्मॉल r लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर पाई P। फिर हम लोगों ने गॉस की प्रमेय पढ़ी है, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है फाई P बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाई P आया इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, यहाँ पर जो फाई P आया उसकी जगह क्या लिख देंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, Q अपॉन, ये जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है फाई P का जो मान वो हम यहाँ पर रख देंगे, बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम E का मान निकाल लेंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या कह दिया, समीकरण 2 कह दिया, क्या कह दिया, समीकरण 2। अब क्या काम करेंगे, यदि मान लें कि गोलीय पृष्ठ पर
गोलीय पृष्ठ पर पृष्ठीय घनत्व कितना है, सिग्मा। यदि गॉसियन पृष्ठ पर पृष्ठीय घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। क्या होता है, क्यू अपॉन ए। ये सिग्मा का फार्मूला है, ठीक है, हम लोगों ने निकाला भी है। और ये ए क्या है, इसी को यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ नहीं लिया जाएगा, विलगित का है। यदि पृष्ठ पर पृष्ठीय, ठीक है ना, इस पृष्ठ की बात चल रही है, इस पर कितना है घनत्व, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा। कितना है, पृष्ठीय घनत्व कितना है, सिग्मा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, और ए क्या हो जाएगा, जो गोलीय कोश है उसकी त्रिज्या आर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से Q का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, Q बराबर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ये जो मान प्राप्त हुआ, तो ये जो Q का मान है, Q का मान उठाकर हम समीकरण 2 में रख देंगे। किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q का मान कितना आया, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन, यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर लिख दिया। देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E बराबर, ये सिग्मा है, सिग्मा को आगे ले लेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यही व्यंजक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर इस गोलीय पृष्ठ के बाहर बिंदु P के स्थित होने पर, ठीक है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये रहा, जब बिंदु गोलीय कोश के कहां पर स्थित होगा, बाहर की ओर स्थित होगा। अब बात करेंगे नंबर 2, पृष्ठ पर। कहां पर, जब बिंदु कहां पर स्थित हो, पृष्ठ पर। अच्छा ध्यान से देखना, जब यही बिंदु कौन सा है, ये P, जब यही बिंदु P कहां पर स्थित होगा, पृष्ठ पर, मतलब, और इस गोलीय कोश के पृष्ठ की केंद्र से दूरी कितनी है, r, और जब ये बिंदु P जो है पृष्ठ पर आ जाएगा तो स्मॉल r बड़े वाले r के बराबर हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे, तब r बराबर r, ठीक। तो जो हमें ऊपर व्यंजक प्राप्त हुआ उसमें क्या करेंगे, स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बटे, इस r की जगह बड़ा R लिख दिया, ये भी R स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो आपका E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका जो व्यंजक प्राप्त हुआ जब बिंदु P कहां पर स्थित होगा, पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, जो विलगित गोलीय कोश है उसके पृष्ठ पर स्थित होगा, तब ये व्यंजक प्राप्त होगा, ठीक है। समझ में आ गया, फिर से देख लीजिए, ये बिंदु P है जिसकी दूरी r है, और यही दूरी यहाँ पर आ जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक रहेगी r ही, कम नहीं होगी, कैसी रहेगी, r। तो ये वाली r इस r के फिर बराबर हो जाएगी, है ना, जब कोस पे आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, जो है आपका तीसरा कहां पर,
इस विलगित कोश के अंदर जब बिंदु P विलगित कोश के अंदर स्थित हो। पहला हमने बात कहाँ किया, विलगित कोश के बाहर। अब बात कहाँ कर रहा, दूसरा बात किया हमने विलगित कोश के पृष्ठ पर, मान लिया यहाँ पर जो हमने ये व्यंजक निकाला यहाँ से इतना, ठीक है। अब बात करेंगे इसी बिंदु P की अंदर स्थित होने पर, ठीक है। तो इससे पहले हमने एक आपको व्यंजक पढ़ाया था जिसमें बताया था कि कोई भी कोश या प्लेट हमने बात की थी तो उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः अंदर, अंदर की ओर, क्या लिखेंगे, अंदर की ओर, हेडिंग पड़ेगी अंदर की ओर। तो क्या लिखेंगे, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, शून्य। आपको याद होगा इसमें कोई डेरिवेशन नहीं करना होता है और ये याद रखना होता है कि गोलीय कोश या चालक का अंदर का जो भाग होता है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना रहता है, शून्य रहता है, ठीक है। तो पहला आपका यहां तक था, ठीक, और दूसरा यहां तक, और तीसरा कोस मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो पहला ये जो बाह्य बिंदु पर है, दूसरा पृष्ठ पर है, तीसरा कहां पर है, अंदर की ओर है, ठीक है। जब बिंदु कहां की ओर स्थित होगा, गोलीय कोश के अंदर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और क्रमबद्ध तरीके से चैप्टर पढ़ने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपको क्रम से सारी वीडियो मिलती रहेंगी, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, ठीक है। थैंक यू।